हेलो। अच्छा सोचो आप लोग कि एक ऐसा नियम बना दिया जाए कि अगर आप कपड़े पहन रहे हो, अपने बॉडी को ढकना है, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो बेकार लग रहा है, ऐसा टैक्स नहीं बन सकता। नहीं, मतलब ऐसा नियम लग जाए, मोदी जी आए और ये कानून बना दे कि जिसको अपने बदन को ढकना है उन्हें भारी रकम देगा, उसी को अपने कपड़े पहनने का अधिकार होगा, बाकी किसी को नहीं होगा। और यहाँ तक कि ये पुरुषों के लिए नहीं, स्त्री के लिए भी है। लेकिन महिलाओं को अपने अस्तर को ढकना है, यानी कि शरीर को ढकना है, तो उन्हें सरकार को टैक्स देना होगा। सुन के अजीब लग रहा है ना? मुझे नहीं लगता आज के टाइम में अगर ऐसा कोई नियम आ जाए तो कोई तैयार होगा, कोई मानेगा इसको। सरकार के विरोध हो जाएंगे, तख्ता पलट कर देंगे। एक छोटा सा एनआरसी वगैरह ये सब नियम आ जाता है तो लोग कितने मकान जला दे रहे हैं, ऐसा असन टैक्स आ जाए तो सुन के अजीब लग रहा है कि ये क्या बेहुदा वाली बात है, ऐसा कोई टैक्स तो नहीं हो सकता है। लेकिन इतिहास में ये हो चुका है। ये हमारे देश की विडंबना कह लो या एक काला धब्बा कह लो या कुछ भी कहो, लेकिन ऐसा एक समय था, एक राज्य हुआ करता था, उस समय ऐसा टैक्स था कि अगर पुरुष को अपने सर को ढकना है तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, और महिलाओं को अपने अस्तर को ढकना है, यानी कि कमर के ऊपर वाले हिस्से को अगर उन्हें ढक के चलना है तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, गांव से पब्लिकली सड़क पे भी चल रहे हो, कहीं भी मार्केट में जा रहे हो, वहां भी तुम अपने अस्तर को, शरीर को, बॉडी को ढक के नहीं चल सकते। अगर तुम्हें ढकना है तो राजा को तुम्हें पे करना पड़ेगा। कितना अजीब लग रहा है ना ये सुन के कि महिलाओं को भी ये कैसे, मतलब कोई कैसे अपने शरीर को ढकने का टैक्स देगा। ये तो अधिकार है हमारा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कहानी है 1721 के टाइम में, 1729 के टाइम में एक राज्य का निर्माण हुआ था। उस समय एक साम्राज्य का निर्माण था, उस समय कोई राज्य वगैरह हुआ नहीं करते थे। उस समय साम्राज्य हुआ करता था, पूरा क्षेत्र हुआ करता था, प्रिंसेस स्टेट कह सकते हो। तो एक त्रावणकोर नाम का साम्राज्य था, जिसे आज हम केरला के नाम से जानते हैं। वही केरला 1949 से पहले त्रावणकोर नाम से जाना जाता था, यानी कि वहाँ त्रावणकोर का शासन चलता था, वहाँ एक राजा जो शासन करता था। उसी समाज में वहाँ के राजा ने ऐसा नियम लगा रखा था कि निम्न कास्ट, निचले कास्ट के जो लोग होंगे उन्हें अस्तन टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अस्तन टैक्स बोलो या ब्रेस्ट टैक्स बोलो, ये देना पड़ेगा। ये नियम था, लोगों को मंजूर ना है फिर भी मानना पड़ेगा। उस समय जैसा कि आप लोगों को पता है कि निचले कास्ट को ऊपर वाले कास्ट हमेशा दबा के रखा करते थे, जो शायद ये गला ना बेचारा है। सोचो उस टाइम किसी महिला को कितना बुरा लगता होगा, कितनी शर्मिंदगी की बात होगी कि वो अपने अस्तर को नहीं ढकती थी और नग्न होके चलना पड़ता था उन्हें, पब्लिकली सारे काम करने पड़ते थे, सब कुछ करना पड़ता था, नग्न होके सड़कों पे जा रहे नग्न होके। लेकिन ऐसा नहीं था कि सबको, सिर्फ ये निचले कास्ट के लिए था। ठीक है, देखो जैसे हर नियम होता है, हर कहते हैं ना पाप का घड़ा भर जाता है एक समय बाद, वैसे ही एक उसी कास्ट में एक महिला आई जिसका नाम था नांगेली नाम की महिला है, जिसने इसका विरोध किया। वो सही लोग सब बेचैन थे इससे, लेकिन वो नांगेली नाम की महिला इसका विरोध करा और उसने अपने अस्तर को ढका, और जो हमारे राजा थे उसके विरोध में उसने बोला मैं ढकूंगी और ना ही मैं कर दूंगी। पर ये जब बात उच्च कास्ट वालों को पता चली, एक्चुअली क्या था ना कि उस समय जो उच्च कास्ट वाले थे, कपड़ों को ना बहुत महत्व दिया जाता था। कि जैसे आज के टाइम में है ना, ब्रांडेड कपड़ा भी लोग पहनते हैं। अब तो खैर जो मर्जी जिसका पैसा पहन सकता है। उस समय क्या था कि कपड़ों को ज्यादा कपड़ा वही पहनेगा जो उच्च कास्ट वाले होंगे, बड़े लोग होंगे, छोटे लोग कपड़े को नहीं पहन सकता।
ऐसा नियम था। तो उस जब ये ऊंचे कास्ट वालों को पता चली तो बोले भाई ये तो हमारी बराबरी कर रहे हैं, ये कपड़े कैसे पहन सकते हैं, बराबरी कर रहे हैं। फिर जाके राजा के पास बात पहुंची, राजा आया, राजा ने अपने आया नहीं सॉरी वो राजा ने अपने कलेक्टर को जो उसका पैसा वसूलने वाला टैक्स लेने वाला था उसको भेजा कि जाओ इसने ऐसा पहना है तो उसे टैक्स लेके आओ, नहीं तो उसे सजा दो। वो गया राजा के पास, उस नांगेली के घर पे गया, गेट डोर लॉक करी, नांगेली बाहर निकली, नांगेली को बोला हाँ तुमने किया, तो वो कपड़े पहनी हुई थी तो देखा, बोला तुमने ये कैसे कर दिया, तुम्हें टैक्स देना होगा, तुम्हारी औकात नहीं है टैक्स देने की। फिर नांगेली ने देने से मना के बोला हम क्यों दे, अपने अस्तर को रखने का टैक्स क्यों दे, तो उसका विरोध किया नांगेली ने। लेकिन बहुत परेशान होकर नांगेली बहुत थक हार के वो उसने उसको बहुत सारे ताने मारे, फिर वो अंदर गई। तो इनको लगा कि वो टैक्स लेने गई अंदर, तो प्रथा क्या थी उस समय कि अगर उन्हें टैक्स देना है तो जो टैक्स की रकम होगी वो केले के पत्ते पे रख के ला के दे देना चाहिए। तो फिर वो अंदर गए, फिर वो अंदर आई जब बाहर तो सब देख के इतिहास उस दिन को कभी भूल नहीं पाएगा। इस कहानी को, उस नांगेली के बारे में शायद केरल के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। उस कहानी को इतिहास ने दबा के रख दिया, लेकिन मेरे हिसाब से हर किसी को ये चीज भी जाननी चाहिए कि क्रूरता का जो अत्याचार का जो शोषण का मर्यादा जो होता है ना, चरमो सीमा लांघ चुका था उस समय के उच्च कास्ट वालों ने। और वो जब नांगेली बाहर आई उनको जो टैक्स देने के लिए, तो उसने अपने केले के पत्ते पे अपने दोनों स्तन को ना काट कर रख कर उसे दे दी कि लो इसी का टैक्स लगाता हूँ ना ये रहेगा ना मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ये वहां से मंत्री देख के ये भाग गए। फिर वो नांगेली का बहुत ज्यादा ब्लडिंग हुआ, फिर उसकी डेथ हो गई, 1-2 घंटे में ही डेथ हो गई। लेकिन ये बात बहुत आग की तरह फैल गया उस साम्राज्य में, जनता में, बहुत प्रजा में बहुत तरह से फैल गया और सबने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि इतना बड़ा घटना हो गया, ये राजा का दुष्कर्म है। छोटे कास्ट वाले सपोर्ट करने लगे एक दूसरे को। कल होके जाके जब नांगेली को जलाया गया, नांगेली को जब जलाया गया तो उससे ऐसा कहा जाता है कि उसी चिता में उसके पति ने भी कूद के अपनी जान ली। और वहीं से पुरुष प्रथा, पुरुष सती की सर्वप्रथम वहीं से पुरुष सती प्रथा का एक एग्जाम्पल मिला और एक न्यू चली। तो जब ये नांगेली मर गई, ये बात पूरे प्रजा में फैल गई, प्रजा ने इसका विरोध किया, राजा को मजबूरन ये कर हटाना पड़ा, ये जो टैक्स था इसको हटाना पड़ा। लेकिन ये हट तो गया, लेकिन सिर्फ नांगेली जिस कास्ट की थी उसी कास्ट से इसे हटाया गया। फिर आगे चल के ये दूसरे कास्ट पे थे, निचली कास्ट के दूसरे कास्ट वालों पे थे ये नियम। तो बाद में जाके जब अंग्रेजों का पूरी तरह से शासन हुआ, फिर क्रिश्चियन धर्म में जब परिवर्तित होने लगे, तो जितने भी नीचे कास्ट के लोग थे वो जानबूझ के दूसरे कास्ट में जाने लगे कि चली जाऊंगी तो ये इस जिंदगी से तो छुटकारा मिलेगा ना, कि ढकने का हमें अधिकार मिल जाएगा। तो फिर बाद में जाके ये धीरे धीरे जाके खत्म हुआ, बहुत समय लग गया। लेकिन कितनी शर्म की बात है कि एक टाइम में हमारे देश में ये भी एक नियम था, ये भी एक टैक्स था कि अपने ब्रेस्ट को, अपने शरीर को, अपने ही खुद के शरीर को अपने ही देश में ढकने के भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। देखो ये कहानी को मैंने आप लोगों को बता दिया, जो भी मेरे दोस्त हैं एग्जाम में नांगेली शब्द आए तो आपको याद रहे कि नांगेली कौन था। एक महिला थी जिसने ब्रिटिश टैक्स के विरुद्ध क्रांति करी थी, लड़ी थी। सो ध्यान रखना इस बात को, ये महिला को चाहिए। इसको वैसे केरल के बाहर बहुत कम लोगों को पता, बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। केरल राज्य में पता है क्योंकि ये केरल ट्रावनकोर जो था वही आगे चल के केरल के नाम से फेमस हुआ है। तो आज भी केरल में उसकी मूर्तियां वगैरह बनाई गई है, लोग पूजते हैं नांगेली को, उसकी पूजा होती है, उस समाज के लोग उसको पूजते हैं। चलो अब ऐसा कुछ हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन था एक टाइम में जो काफी गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोगों की मानसिकता किस हद तक थी उस समय, ये हम देख के पता लग रहा है कि लोग किस मानसिकता वाले लोग थे। अपने आप को अपग्रेड करो, ये जाति प्रथा इन सब चीजों से बाहर निकलो, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो खून सबका सेम होता है,
सबका अधिकार होता है अपना जीवन अपने सभी को रखने का, आज़ादी से बोलने का, आज़ादी से खाने का।